तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं तुम्हें इस चैनल पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ सीयूईटी का आंसर की कैसे चेक करना है, सीएसएस पोर्टल कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनको कैसे फिल आउट करना है। बहुत सारी डिटेल्स लगातार हर रोज कुछ ना कुछ आ रहा है इस चैनल पे तुम्हारे लिए। तो अगर हमारे चैनल पे तुम्हें ऐसे रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे तुम अपना खुद का पर्सनल एक प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो जो कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि किसी की भी बनी बनाई प्रेफरेंस लिस्ट को कॉपी पेस्ट मत करना। आई रिपीट, किसी की बनी बनाई प्रेफरेंस लिस्ट को कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा खुद का प्रेफरेंस लिस्ट बनाना पड़ सकता है। एंड मतलब क्या है प्रेफरेंस लिस्ट का? इसका मतलब ही ये है कि तुम क्या प्रेफर कर रहे हो, तुम्हारी क्या प्रेफरेंस लिस्ट है। तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग ये अलग होती है, चाहे किसी एक्सपर्ट से तुम्हें बनवानी पड़े, बट प्लीज अपना खुद का पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट बनवा लेना, किसी का कॉपी पेस्ट मत करना। मैं आज तुम्हें बताऊंगी कि अगर खुद बनाना चाहते हो कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। सबसे पहले जस्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसी वजह से मैं कह रही हूँ किसी की कॉपी पेस्ट मत करना। अगर तुम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखना, वहां पे तुम्हें एडमिशन मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर तुम स्पोर्ट्स कोटा से जाना चाहते हो तो प्लीज चेक करो किस कॉलेज में किस स्पोर्ट्स के लिए कितनी सीट्स हैं, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज को तुम ऊपर रखने वाले हो, क्योंकि वहां पे तुम्हें एडमिशन मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर तुम एक फीमेल हो तो तुम विमेन कॉलेजेस को ऊपर रखने वाले हो, अगेन तुम्हें एडमिशन मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर तुम इवनिंग कॉलेज में नहीं जाना चाहते स्पेसिफिकली तो प्लीज इनको सबसे नीचे रखना प्रेफरेंस लिस्ट में। अगली चीज, टॉप 10 to 12 कॉलेजेस मैटर। बच्चों को लगता है कि एसआर, हिंदू, हंसराज 2-3 कॉलेज डाल दिए, बाकी सारे सेम है। ऐसा नहीं है। पूरे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, साउथ कैंपस के 2-4 कॉलेज जैसे कि वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, गार्गी कॉलेज हो गया, वो भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो टॉप के 10 से 12 कॉलेजेस मैटर करेंगे। अच्छे कॉलेजेस हैं ये सारे, प्लस इनके जो कोर्सेज है वो भी अच्छे हैं। ऐसा करके कम से कम 20 अच्छी कॉम्बिनेशंस तुम टॉप की बना सकते हो। तो आराम से टॉप की 15 से 20 कॉम्बिनेशंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल के तुम्हें ध्यान से लगाना पड़ेगा, ध्यान से भरना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद वाली सारी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि तुम्हें पता है एसआरसीसी के बच्चे कहते हैं गर्व से मैं एसआरसीसी से हूँ, हिंदू कॉलेज से हूँ, गार्गी कॉलेज से हूँ। उसके बाद वाले बच्चे कहते हैं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। तो उसके बाद वाले कॉलेजेस का एक्चुअली ज्यादा मैटर नहीं करता कि कौन सा कॉलेज तुम्हारी 15th प्रेफरेंस लिस्ट पे है या 17th लिस्ट पे है, पर टॉप के 10 से 12 कॉलेज और उनके कोर्सेज जिसको मिला के करीब 20 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो मैटर करेंगी। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट कर सकती है, अच्छी प्लेसमेंट दिला सकती है, वो मैटर करेंगी। अगला, योर कोर्स प्रेफरेंस मैटर्स। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कॉपी पेस्ट मत करना। किसी को बीकॉम ऑनर्स ऊपर चाहिए, किसी को बीए इको ऑनर्स ऊपर चाहिए, किसी को बीएमएस ऊपर चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड तुम्हें कौन सा कोर्स प्रेफरेंस तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, प्लीज उसको ऊपर रखना है। एंड कैसे क्या करना है वो मैं अभी समझाऊंगी। अगली चीज, प्लीज चेक कोर्सेज दैट यू आर एलिजिबल फॉर। बच्चों को लगता है हम कॉमर्स के बच्चे हैं तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ बीकॉम में हम जा सकते हैं, बीए इको में हम जा सकते हैं, या फिर हम बीएमएस बीबीए में जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी मोर कोर्सेज जिसके लिए तुम एलिजिबल हो तुम्हारे सीयूईटी स्कोर के साथ ही। यस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो पॉपअप कर दूंगी, प्लीज इस वीडियो को सुन लेना। मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बताए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस ये कोर्सेज करवाते हैं, अच्छी प्लेसमेंट भी देते हैं काफी सारे कोर्सेज। तो अगर तुम्हें इनमें इंटरेस्ट है, प्लस एक बार थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड, थोड़ा सा इनका प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक कर लेना। अगर ये कोर्सेज अच्छे लगे प्लीज इनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रख लेना, क्योंकि एक साउथ कैंपस के किसी कॉलेज से तुम बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो वर्सेस तुम हिंदू कॉलेज से कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो उतना फेमस नहीं है, तो हिंदू कॉलेज का वो कोर्स ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो प्लीज अगर तुम्हें किसी टॉप कॉलेज में कोई ऐसा कोर्स मिल रहा है जो बहुत फेमस नहीं है पर स्टिल तुम्हारे इंटरेस्ट का है और अच्छी प्लेसमेंट दे सकता है, तो प्लीज उसको देख लेना, उसको भी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रख लेना। अब बात करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगी। प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के मेजरली 2 तरीके हो सकते हैं, या तो तुम कॉलेज वाइज बना सकते हो या तो तुम कोर्स वाइज बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छे कोर्स का ऑप्शन है, दूसरा कोर्स तुम्हारे पास जो है उसका वो अच्छा कोर्स नहीं है, तो तुम कोर्स वाइज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। मतलब पहले बीकॉम ऑनर्स के सारे कॉलेजेस लिखोगे, कॉलेज ए बी सी डी ई सबका बीकॉम ऑनर्स लिखोगे प्रेफरेंस लिस्ट में, पूरा नॉर्थ कैंपस छान दोगे। पूरे नॉर्थ कैंपस के बीकॉम ऑनर्स के कॉलेज खत्म होने के बाद बीकॉम प्रोग्राम के नॉर्थ कैंपस के कॉलेज डालोगे, फिर बीकॉम ऑनर्स के साउथ के अच्छे कॉलेज, फिर बीकॉम प्रोग्राम के साउथ के कॉलेज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हारे पास 1, 2 या 2 से ज्यादा अच्छे कोर्सेज हैं तो वहां पर तुम कॉलेज वाइज अपनी लिस्ट बनाओगे। मतलब कि जैसे बीकॉम ऑनर्स और बीए इको ऑनर्स दोनों अच्छे कोर्सेज हैं, तो मैं पहले एसआरसीसी बीकॉम, एसआरसीसी बीए इको, हिंदू कॉलेज बीकॉम, हिंदू कॉलेज इको ऐसे करूंगी। ऐसा नहीं करूंगी कि पहले बीकॉम के
A to Z सारे कॉलेज डाल दिए, फिर BA के A to Z सारे कॉलेज डाल दिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। दोनों के लिए कॉलेज पहले डालूंगी, फिर कॉलेज दूसरा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेज वाइज मैं जाने वाली हूँ। ठीक है, अब देखो तुम क्या क्या डाल सकते हो। सबसे पहले अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने सिर्फ डोमेन के एग्जाम्स दिए, जिसके पास मैथमेटिक्स भी नहीं था, तो तुम बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम मेजरली इन्हीं दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, या जो एक्स्ट्रा कोर्सेज मैंने उस वीडियो में बताए हैं उसमें से अगर कोई कोर्स अच्छा लगे तो उसको प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर डाल सकते हो अच्छे कॉलेज के लिए। ठीक है, अगर तुमने डोमेन के साथ साथ मैथ्स भी दिया है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है बीकॉम ऑनर्स, BA इको ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम का, ये जो मैंने कोर्सेज उसमें बताए हैं। अगर इसके साथ साथ तुमने डोमेन के साथ साथ मैथ्स के साथ साथ GT भी दिया है तो तुम्हारे पास बीकॉम ऑनर्स, BA इको ऑनर्स, BMS और BBA FIA और ऑब्वियसली बीकॉम प्रोग्राम, इन सब के ऑप्शंस रहने वाले हैं। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अगर तुम पहली कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम क्या करोगे, पहले बीकॉम ऑनर्स के नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, फिर बीकॉम प्रोग्राम के सारे कॉलेज डालोगे। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास लिस्ट है। ये जो लिस्ट है ये तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं तुम्हें पूरी चीज टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी जो जो मैंने इस वीडियो में यूज किया है। तो यहाँ पे मेरे पास बीकॉम ऑनर्स की लिस्ट है, मैंने पहले भी बोला है टॉप के 10 से 12 कॉलेज या 15 कॉलेज लगा लो, ये ज्यादा मैटर करेंगे। इसके बाद देखो टोटल 55 कॉलेज है, इसके बाद वाले कॉलेज मैटर नहीं करेंगे, कोई भी ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर टॉप के 10-15 कॉलेज ज्यादा मैटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अगर तुम बीकॉम ऑनर्स प्लस बीकॉम प्रोग्राम ये दो कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं ये टॉप 10 कॉलेज, सबसे पहले तुम्हारी टॉप 10 प्रेफरेंस क्या होगी, 1 to 10 लेकर के इन सबका बीकॉम ऑनर्स। जब ये 10th प्रेफरेंस हो जाए 11th पे तुम इन कॉलेजेस से शुरू करना और इनकी बीकॉम प्रोग्राम डाल देना। तो पहले नॉर्थ कैंपस का बीकॉम ऑनर्स हो गया, फिर तुम्हारे नॉर्थ कैंपस या साउथ के अच्छे कॉलेजेस का बीकॉम प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद वापस आ जाना नॉर्थ कैंपस पे, सॉरी बीकॉम ऑनर्स पे, इसके बाद वापस आ जाना बीकॉम ऑनर्स पे और बीकॉम ऑनर्स के कुछ एक अच्छे कॉलेजेस यहाँ से डाल देना, एंड फिर इसके बाद वापस आ जाना बीकॉम प्रोग्राम पे और फिर उसके अच्छे कॉलेजेस डाल देना। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, देखो यहाँ से तुम्हारे 10 ये हो गए, एंड फिर इसके बाद 17 हो गए, 7 ये मिला के। अगर तुम्हें टॉप 17-18 प्रेफरेंसेज में नहीं एडमिशन मिल रहा है तो उसके बाद जहां मिल रहा है वो मेजरली ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला है, बट स्टिल 20 to 25 प्रेफरेंसेज अच्छी डाल सकते हो। नाउ अगर तुम्हें मैथ्स वाले तुम बच्चे हो तो तुम्हें बीकॉम ऑनर्स, BA इको ऑनर्स प्लस बीकॉम प्रोग्राम, इन तीनों के लिए तुम जाने वाले हो। ठीक है, तो पहले बीकॉम ऑनर्स के ये 10 कॉलेज हो गए। ठीक है, बट इन्हीं 10 के 10 कॉलेजेस का साथ में BA इको ऑनर्स भी तुमने डालना है। BA इको ऑनर्स के भी मैंने यहाँ पे रेड किए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, प्रेफरेंस 1 SRCC बीकॉम, प्रेफरेंस 2 SRCC इको ऑनर्स। ठीक है, अब बीकॉम और इको को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, अगर तुम्हारी इको ऊपर रखना चाहते हो तो रख लो, बीकॉम नीचे कर देना। पर सबसे पहले SRCC के दोनों कोर्स, विमेन हो तो LSR के दोनों कोर्स, नहीं हो तो सीधा हिंदू पे आ जाना, हिंदू के दोनों कोर्स, फिर हंसराज के दोनों कोर्स। ठीक है, मिरांडा में सिर्फ इको ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स नहीं है, फिर रामजस के दोनों कोर्स, किरोड़ीमल के, दौलत राम के, एंड सो ऑन। तो तुम्हारी यहाँ पे 20 प्रेफरेंसेस खत्म हो गई। तुम देख रहे हो 10 बीकॉम ऑनर्स, 10 BA इको की मिला के टॉप 20 खत्म हो गई। इसके बाद तुम्हें अगर अच्छा लगे कि तुम बीकॉम ऑनर्स में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो यू कैन कंटिन्यू विद बीकॉम एंड BA इको ऑनर्स। इसके बाद इफ यू वांट, इसके बाद आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि तुम टॉप कॉलेजेस का, इन टॉप 3-4 कॉलेजेस का बीकॉम प्रोग्राम भर देना। ठीक है, एंड फिर वापस से बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स इन कॉलेजेस का तुम भर देना। ठीक है, ये तो हो गई सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है कि तुम BMS या BBA FIA के लिए भी जाना चाहते हो। तो जो बच्चे ना इनके लिए जाना चाहते हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो बच्चे इन कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं वो 2 रीजन से जाते हैं। या तो नंबर 1 उनको BMS उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो अगर तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस है ही तुम्हारे दिमाग में कि मुझे तो BMS चाहिए, अगर BMS नहीं मिला फिर कुछ और सोचूंगा, तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो तो ऑब्वियसली BMS के ये 2 कॉलेज ऊपर रखना। ठीक है, BBA FIA का ये सबसे बेस्ट कॉलेज है। अगर ये 3 कॉलेज में कुछ नहीं मिलता है इन 3 प्रेफरेंसेस में, तो फिर अपना बीकॉम ऑनर्स और BA इको ऑनर्स वाली लिस्ट को आगे बढ़ा देना। अगर इसको तुम टॉप पे नहीं रखना चाहते हो, दूसरा एक जो माइंडसेट होता है बच्चों का वो ये होता है कि अगर SRCC नहीं मिला तो ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस होगी। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, SRCC बीकॉम, SRCC इको, थर्ड प्रेफरेंस आती है शहीद सुखदेव BMS, फोर्थ प्रेफरेंस दिस वन, फिफ्थ प्रेफरेंस दिस वन। ठीक है, तो अगर तुम ये चाहते हो तुम ये भी कर सकते हो, बट हाँ अगर तुम BMS या BBA FIA में जाते हो और जाना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि SRCC और हिंदू, या तो हिंदू रख लो और उसके बाद इसको रख लेना, या हिंदू से भी पहले इसको रख सकते हो, या SRCC LSR और फिर ये। ठीक है, या फिर इनको सबसे पहले भी तुम रख सकते हो। ठीक है, ये जो कॉलेजेस की लिस्ट है ये मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तुम्हें ही मिल जाएगा।
जो पहले वाला पीडीएफ था वो भी तुम्हें मिल जाएगा। इसी सेम फॉर्मेट को फॉलो करना और अपनी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, अपने माइनॉरिटी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, अपना विमेन कोटा या कोई भी कोटे को प्लीज पहले चेक करना और उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज डालना, ठीक है। दूसरी चीज, जो मैंने कोर्सेज बताए हैं, एडिशनल वीडियो बताई है, उन कोर्सेज को प्लीज देख लेना क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं तुम्हें। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कमला नेहरू कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है वर्सेस तुम्हें हिंदू कॉलेज में कोई दूसरा मे बी साइकोलॉजी या पॉल साइंस जैसे कोर्सेज मिल रहे हैं, तो वो अच्छे हैं गिवन द फैक्ट कि तुम्हें उस कोर्स में इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है साइकोलॉजी में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट एनी डे जीसस एंड मैरी कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम उससे बेटर है कि तुम हिंदू कॉलेज में, एलएसआर में कोई भी दूसरा कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज उसको एक बार अच्छे से देख लेना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा डिस्कशन ग्रुप है, अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना चाहते हो तो हमें वहां पर बताओ, हम तुम्हें हेल्प करेंगे कि कैसे तुम प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और डिटेल के साथ।